और इस वक्त की आपको बता दें कि अंबाला से कैबिनेट मंत्री अनिल विज उन्होंने मतदान किया और मतदान के बाद बातचीत की मीडिया से, कहा कि सब जगह बीजेपी जीत का परचम फहराएगी। अनिल विज ने बीजेपी की जीत का दावा निकाय चुनाव के लिए कर दिया है। इसके साथ ही लोगों से वोट की अपील भी अनिल विज करते नजर आए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गलती कर दी तो विकास का पहिया लटका रहेगा। अनिल विज ने देखिए ये भी कह दिया, यानी कि अगर निकाय चुनाव में बीजेपी को नहीं जिताया तो विकास का पहिया लटक जाएगा, इसलिए गलती ना करें। तो मतदान के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बात की है मीडिया से और मीडिया के जरिए, मीडिया के माध्यम से उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि बढ़ चढ़कर वोट करें। और ये उस दौरान की तस्वीरें जब कैबिनेट मंत्री मतदान करने के लिए पहुंचे। आप अनिल विज को देख रहे हैं, वोट करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने वोट किया। और ये जो तस्वीरें वोटिंग के दौरान की, ये देखिए ये तस्वीरें हैं। और इसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए अनिल विज और मीडिया को सीधे सीधे उन्होंने देखिए निकाय चुनाव में भी बीजेपी की जीत का दावा कर दिया और ये कह दिया कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। मीडिया के माध्यम से जनता से भी अपील कर दी कि वोट जरूर करें। कहीं कहीं पर वोट परसेंटेज जो है वो जरूर कम नजर आया है, लेकिन यहां पर अपील जो है वो सभी से यही की जा रही है कि आप अपने घरों से निकलें और ये जो वोटिंग परसेंटेज आपके एरिया में कम है उसको बढ़ाएं और बढ़ चढ़कर मतदान करें। ये आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। और देखिए परिवहन मंत्री हैं अनिल विज, अंबाला की शास्त्री कॉलोनी स्थित बूथ पर मतदान करते हुए आप ये उनकी तस्वीर देख सकते हैं। अंबाला की शास्त्री कॉलोनी स्थित बूथ पर मतदान किया है परिवहन मंत्री अनिल विज ने। परिवहन एवं बिजली मंत्री है अनिल विज, जिन्होंने फिर मीडिया से भी बातचीत की। वोट करने के बाद उन्होंने जनता को एक संदेश भी दिया कि आप भी अपने घरों से निकले और वोट जरूर करें। अपने परिवार के साथ अनिल विज पहुंचे थे, सबसे पहले उन्होंने वोट किया, परिवार के सदस्यों ने भी उनके वोट किया है और कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा अनिल विज यहां पर करते नजर आए हैं। तो इससे पहले कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को आपने देखा था जब वो अपने परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे थे, और अब आप अनिल विज को, कैबिनेट मंत्री अनिल विज को देख रहे हैं, परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे। और परिवार के तमाम सदस्य देखिए, साथ में बच्चे भी उनके परिवार के साथ उनके आए थे और एक मैसेज उन्होंने जनता के बीच भी ये दिया है मीडिया के माध्यम से कि वोट जरूर करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो ही अपने पसंद की शहर की सरकार चुन पाएंगे। आज निकाय के ये चुनाव हैं और निकाय के चुनाव में आप अपनी पसंद का पार्षद चुनिए, आप अपने पसंद का मेयर चुनिए। आपके ऊपर आपके प्रत्याशी, आपके पसंद के उम्मीदवारों ने भरोसा जताया है तो आप उस भरोसे को पूरा कीजिए और अपने एक एक कीमती वोट से वोट देकर आप अपने पसंद का वार्ड सदस्य चुनिए, मेयर चुनिए। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है, तो ये जो चुनाव आज निकाय चुनाव हो रहा है हरियाणा में, जो ये महापर्व आज चल रहा है, उसमें अपनी भागीदारी आप जरूर निभाएं। हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर दो की एक तरफ और एक की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की,
प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग जानते हैं कि अगर वो नगर परिषद, नगर कौंसिल, नगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा। तो अनिल विज ने ये साफ किया है कि देखिए, अगर आप ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा। जब 2 इंजन एक पार्टी के हैं तो तीसरा इंजन भी उसी पार्टी का होना चाहिए ताकि विकास तेज गति से हो। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर लोगों में कितना जोश है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 घंटे में भवानीखेड़ा के बूथ नंबर 4 पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर 22% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये 11 नंबर बूथ जहां पर अभी भी 17% से ज्यादा मतदान आंका गया है। हालांकि प्रदेश के कई इलाकों की बात करें, फतेहाबाद का आंकड़ा सामने आया था जहां 11.09% मतदान जो है हो चुका था, सबसे ज्यादा था। लेकिन अगर बूथ वाइज बात करें, भवानीखेड़ा नगर पालिका के इस बूथ पर 4 नंबर बूथ पर 22% मतदान अभी तक पिछले 1 घंटे में रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया है। लगता यही है कि अगले 4-5 घंटे में यहां पर तमाम जो है वो यूं कहा जाएगा कि ईवीएम मशीनें पूरी तरह से फुल होंगी। लोग जो है अल सुबह से ही काफी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि किस तरह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। वो लोगों की भीड़ इस बात की तस्दीक भी कर रही है। चाहे महिलाओं की बात करें, अलग से कतारें हैं महिलाओं की, और महिलाएं कतार में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर आ भी रही हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरें, बूथ नंबर 11 की तस्वीरें और बूथ नंबर 4 की तस्वीरें, जहां पर सुखद पहलू यह है कि यहां जो मतदान की प्रतिशतता है दूसरे जो बूथ है उनसे कहीं ज्यादा की जा रही है। वोट डालने के लिए आए हैं आप? हाँ जी। क्या सोचकर वोट डालेंगे? तो सरकार बनाने खातर। सरकार बनाने के लिए, आपकी सरकार बने इसलिए। हाँ। वोट तो आप भी डालने के लिए आए हैं? किसी कहने से वोट डालेंगे, खुद डालेंगे? अपने मन का वोट डालेंगे जी। मन का वोट डालेंगे। क्या सोच करके? इलाके में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? आपके कस्बे में क्या समस्याएं हैं? हाँ जी, गली की समस्याएं हैं, गली की समस्या, पानी की समस्याएं हैं जी। हर सुविधा के लिए वोट डालेंगे। अच्छा, आपने पहले वोट डाला या आज पहली मरतबा डाल? पहली बार। आज पहली बार डाल रहे हैं। लोकसभा विधानसभा में वोट नहीं डाला था? डाला था एक बार और। एक बार पहले भी डाला था। कैसा लगता है वोट डाल करके? अच्छा लग रहा है, विकास के लिए वोट डाल रहे हैं, भवानीखेड़ा का विकास हो। भवानीखेड़ा का विकास हो। तमाम लोग यही सोचते हैं कि विकास हो और विकास के लिए ही लोग वोट डालने के लिए आते हैं। महिलाएं कुछ और भी हैं। आधी आबादी देश की, आधी महिलाएं जो है आधी आबादी मानी जाती है। बड़ा जोश है, सुबह से काम धंधा छोड़ करके आप यहाँ आइए। क्या सोच कर वोट डालेंगे? सारा है, हम यहाँ पर बैठकर ये बता रहे हैं कि तमाम सुविधाएं बाहर वॉलेंटियर्स हमने देखे थे। एनएसएस के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत वॉलेंटियर्स स्कूल की विद्यार्थी, स्कूल की छात्राएं थी जो कि बच्चों को ये जो वोटर्स आ रहे थे उनको ये बता भी रहे थे कि आपका वोट फला बूथ पे है, फला वार्ड में है। इसके अलावा हमने एक सुखद तस्वीर और भी देखी थी। वो तस्वीर थी प्राथमिक सहायता देने के लिए स्वास्थ्य महकमे की। एक पहल की गई है इस बार प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। निकायों के जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पर इसी तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत होती है प्राथमिक सहायता के लिए, कहीं न कहीं जो प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा है वो इस तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है। यानी फड़ा के वार्ड संख्या 11 से कैमरा से होगी सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। इस बार हरियाणा में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। अब तक के अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्डों को खुद भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। और तमाम नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में एक तरफा बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। बाद नगर निगम के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं कि वो अपने मत का इस्तेमाल करें। अभी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी ये आह्वान किया है करनाल के लोगों से कि अपने मत का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। इस समय करनाल के बूथ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वोटर हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। स्कूली बच्चे हैं जो विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद हैं
जो मतदाताओं की सहायता के लिए मौजूद है, उनको जानकारी दे रहे हैं कि बूथ किस तरह पर होगा। तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई। आप देख सकते हैं कि कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं, पुलिस मुस्तैद है। इस बार खास हिदायत दी गई है कि मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन की एंट्री नहीं होगी। ऐसे में जो मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको ये हिदायत दी जा रही है कि अपने मोबाइल फोन को बाहर रख कर आए, मोबाइल फोन की एंट्री नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है मतदाताओं के अंदर, कि तेजी के साथ वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। और मतदान केंद्रों के बाहर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग जो हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और आज निकाय चुनाव के लिए मतदान है जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। करनाल नगर निगम की बात करें तो 3,01,900 मतदाता हैं जो आज यहां अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि वोट प्रतिशत क्या रहता है। तमाम प्रयास, तमाम जागरूकता अभियान भी चलाए गए थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने मत का इस्तेमाल करें। और देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। महिलाओं की संख्या बेहद ज्यादा दिखाई दे रही है जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं। और इसी तरह से शाम 6 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया जो है वो जारी रहने वाली है, क्योंकि निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे बेहद प्रभावी रहते हैं। लोगों को सीधा जुड़ाव होता है निकाय की संस्थाओं से। तो ऐसे में लोग क्या कुछ अपने जनप्रतिनिधि के बारे में राय रखते हैं, जो पार्टियों ने घोषणा की है, जो वादे किए हैं, उन पर कितना भरोसा उनको है, ये आज तय हो जाएगा जब वो अपनी मोहर जो है वो लगाएंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए कहाँ से आए आप? अपनी बार क्या मुद्दे हैं जो चुनाव में प्रभावी रहने वाले हैं, जिनको सोचकर आप भी वोट का इस्तेमाल करेंगे? तो ये सर जो हमारी समस्याएं जो हल निकालेगा, हमारी गली जो है जो दिक्कत रहती है हमें, जो हमारा साथ देगा हम उसी के साथ। क्या क्या दिक्कतें रही हैं वार्ड में? नालियों की दिक्कत है, पानी भर जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती हमारे। वोट ले जाते हैं उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये तो सोच समझ कर हम भी अपना ध्यान करेंगे, जहाँ हमें अच्छा लगेगा वही वोट देंगे। आपका क्या नाम है सर? तो आज यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले तो बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब कोई चुनाव होता है उसमें अपनी भागीदारी जरूर होनी चाहिए। तो लोगों को क्या कहेंगे जो लोग अभी तक नहीं पहुंचे? हम ये कहते हैं जी कि मत कर, कहीं भी कर, लेकिन अपना मतदान ये अपना अधिकार है, अपना हक है, इसको जरूर करना चाहिए। इसको ऐसे ये हरकत के हमारे भाई घर में बैठे हैं, नहीं डालने आए। संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया था, उसका भी इफेक्ट रहेगा मतदाताओं पर। को सब की अपनी सोच है वोटरों की, उसके बारे में कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? वार्ड नंबर कितना विकास हुआ है? काम हुए अब आप वोट डालेंगे, क्या सोच के डाल देंगे? बढ़िया काम। आपका क्या नाम है जी? आपने वोट डाल दिया, तो क्या क्या सोच के आए थे कि वोट का जो ताकत है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या बात तो प्रचार के दौरान आए होंगे प्रत्याशी आपके पास, लगता है उनके वादों में दम है? ये तो आने वाला समय बताएगा। जब वो काम करेंगे तभी हम विश्वास कर पाएंगे। बातों में तो क्या रखा है बातों में। अब की बार तो महिला प्रत्याशी भी काफी संख्या में है, उससे कुछ असर पड़ता है कि महिला जब कैंडिडेट आती है राजनीति में? बिल्कुल पड़ता है। आदमी को विश्वास करना ही मुश्किल और तो हो जाता है। तो बिल्कुल देखिए, ये मतदाता हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। और लंबी कतारें आप देख लीजिए कि किस तरह से अभी से लगनी शुरू हो चुकी हैं। और जैसे जैसे दिन का समय आगे जाएगा तो कतारें और भी लंबी होंगी, क्योंकि काफी रुझान है लोगों के बीच निकाय चुनाव को लेकर। कुछ सीधा जुड़ाव होता है, जो समस्याएं, जिन समस्याओं का समाधान वो चाहते हैं वो निकाय के जरिए, नगर पालिकाओं के जरिए ही होता है। तो ऐसे में लोगों में खासा उत्साह और अपने मत की ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मंशा यही है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। चलिए एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। अम्बाला की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा, बराड़ा की अगर बात की जाए तो बराड़ा नगर पालिका की अगर बात करें, यहां पर
मतदाता बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। वोटिंग की जो रफ्तार है यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 3100 मतदाताओं ने अब तक वोट डाल दिए हैं और सबसे ज्यादा बराड़ा की अगर बात की जाए नगर पालिका में तो मतदान यहां पर डाला गया है। ओवरऑल हम आपको लगातार अपडेट दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग की जो रफ्तार है, जो सुबह थोड़ी सी सुस्त नजर आ रही थी, अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा फतेहाबाद की भी अगर आप बात करेंगे तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज अब तक सामने आया है। इधर बराड़ा की अगर आप बात करेंगे तो बराड़ा नगर पालिका में सबसे ज्यादा अब तक मतदान हुआ है और ये लगातार आगे बढ़ता हुआ वोटिंग की रफ्तार अब लगातार आगे बढ़ रही है। और ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उत्साह काफी है लोगों के अंदर और ये उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी है और अब ये वोटिंग परसेंटेज लगातार आगे बढ़ता हुआ ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से वोटिंग का ये जो मीटर है वो आगे बढ़ता हुआ। नारनौल की अगर बात करेंगे तो 20.05% अब तक का मतदान हो चुका है। 11 बजे तक का ये अपडेट आपको दे रहे हैं। इसके अलावा नूंह की बात करें तो 16.04% वोटिंग अब तक हो चुकी है। पलवल में 18.03% मतदान अब तक हो चुका है और इसके अलावा रोहतक की अगर आप बात करेंगे तो 10% से मतदान ज्यादा यहां पर हो चुका है। अलग अलग जगहों के अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। सिरसा में 10% मतदान हो चुका है। एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, निकाय चुनाव की वोटिंग में गुरुग्राम पिछड़ता नजर आ रहा है। गुरुग्राम में महज 7% वोटिंग हुई है अब तक और जो सुबह से लगातार हम बात कर रहे थे, अब तक की अगर बात करें 63,938 लगभग 64,000 कहेंगे वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया है, लेकिन यहां पर वोटिंग फीसदी जो है वो काफी कम नजर आ रहा है। अब तक महज 7% वोटिंग हुई है। तो गुरुग्राम में वोटिंग की रफ्तार अब तक सुस्त नजर आ रही है। गुरुग्राम और मानेसर में सबसे कम वोटिंग अब तक हुई है पूरे हरियाणा में। अगर देखा जाए तुलना करने के बाद यह सामने आया है कि गुरुग्राम में महज अब तक 7% ही मतदान हुआ है। जो हम बात कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों की आप खासतौर पर बात करेंगे तो वहां पर मतदान की रफ्तार ज्यादा नजर आ रही है और शहरों में इसकी तुलना में थोड़ी कम नजर आ रही है और उसी का उदाहरण गुरुग्राम से सामने आया है। 7% मतदान अब तक, मात्र 7%। तो उत्साह लगातार बना हुआ है लोगों में और हरियाणा न्यूज के जरिए भी लगातार हम अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से निकलें आप और अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र का यह पर्व, शहर की सरकार बनाने का यह दिन और आज तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन अपने मत का प्रयोग करना कतई ना भूले। हरियाणा न्यूज के जरिए हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटों की अपील करें लोगों से भी और अपने मत का प्रयोग भी करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात की जाए, उन्होंने भी तमाम वोटर्स से यह अपील की है कि अपने मत का प्रयोग करें, अपना प्रत्याशी, अपना जनप्रतिनिधि चुने। गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लाइनें जरूर नजर आ रही हैं लेकिन रफ्तार थोड़ी कम है यहां पर गुरुग्राम में खासतौर पर। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिग्गजों ने जो वोट किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए, करनाल पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। इसी तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद में अपने परिवार के साथ अपने मत का प्रयोग किया है और साथ ही लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। और कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अगर बात की जाए, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है। तो तस्वीरें आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। दिग्गज जो हैं वो अपने मत का प्रयोग करते हुए, इसके अलावा लोगों की बात करें, हर वर्ग के लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्गों ने अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बुजुर्गों ने अपने मत का प्रयोग किया है और जो परिवारजन हैं उनको लेकर आ रहे हैं, उनका जो वोट है वो डलवा रहे हैं। दिव्यांगों की बात करें तो दिव्यांग भी यहां पर पीछे नजर नहीं आ रहे, व्हीलचेयर के जरिए पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाओं की अगर बात की जाए, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर सुबह ही निकलकर सामने आई और अपने मत का प्रयोग करते नजर आए। युवाओं में भी खासा जोश नजर आ रहा है। तो इस तरह से कुछ ये वोटिंग की जो रफ्तार सुबह थोड़ी हल्की नजर आ रही थी लेकिन अब तेजी पकड़ते हुए सिरसा, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, नूंह, रादौर और लोहारू की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों की बात करें तो ये बता रही हैं कि किस तरह से लोग जागरूक हैं आज के समय में। और हरियाणा न्यूज भी लगातार ये अपील कर रहा है कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। आपका एक वोट बहुत ज्यादा कीमती है, ये समय बार बार नहीं आता और इसी का इंतजार किया जाता है कि कब ये वोटिंग का दिन आए और कब आप अपने लिए
अपने पसंद का एक जनप्रतिनिधि चुने जो कि आपकी समस्याओं का समाधान करे। तो हरियाणा न्यूज के जरिए हम लगातार अपील आपसे कर रहे हैं कि आप अपने घर से निकले। हालांकि रफ्तार अब बढ़ती हुई वोटिंग की। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात करें तो वो भी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने कहा, हरियाणा न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल अपने परिवार सहित वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और लगातार चुनावों में भी उन्होंने लोगों से अपील की वोट डालने के लिए। सर, कम रुझान लोगों का दिखाई दे रहा है। अभी स्टार्टिंग है, शुरू संडे की बात है, लोग मतदान करेंगे और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि मतदान जरूर करें। इस लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी जरूर दें, तभी आपके जो मुद्दे हैं वो सशक्त होंगे, उनको बल मिलेगा और उनका निवारण हो। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनाव को? ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस भी दावा कर रही है। कांग्रेस के दावे तो आपको पता है, उन्हें अच्छे तरीके से पता, देख रहे हो, या बूथ एजेंट भी नहीं है, उन्हें अच्छे तरीके से पता है ना हमारा शीर्ष नेतृत्व है ना नीचे है, और उनके पास क्या नीति है ना नियत है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और कहते हैं ना, फटाफट खटाखट और ट्रिपल इंजन की सरकार तेज गति से काम करेगी। सर, लोग बीजेपी को ही वोट क्यों करेंगे? क्या खास बीजेपी ने किया है लोगों के लिए जो लोगों का मन बनेगा उनकी तरफ? अरे भैया जी, आपको बीजेपी ने किया हुआ ही नहीं दिख रहा। देश में और प्रदेश के अंदर हजारों, अगर मैं बताने लगूंगा 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे जो देश और प्रदेश की सरकार ने काम करे। और अभी हमने संकल्प पत्र जो विधानसभा के अंदर लाए थे, ऐसा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिन्होंने उस संकल्प पत्र को पहले पूर्ण करने का काम किया। 25,000 लोगों को नौकरी पहले दी, युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची के, बाद में अपनी ओथ ली। ऐसा संकल्प करने वाले हमारे नेता हैं, तो बोलिए भारतीय जनता पार्टी को क्यों ना वोट दें। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी कहती है वो ही बीजेपी करती है। साफ तौर पर दावा किया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनेगी और कहीं ना कहीं परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लोगों से भी अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट करें। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने परिवार के साथ सेक्टर 17 की अगर बात की जाए, वहां पहुंचे, मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग अपने परिवार के साथ किया और साथ ही वो लोगों से अपील करते नजर आए कि अपने घरों से निकले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत का प्रयोग करें। और हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि अभी वोटिंग की अगर बात की जाए 8 बजे शुरू हुई थी, लगभग 4 घंटे अब होने जा रहे हैं। इन 4 घंटों में कुछ जगहों को अगर छोड़ दें तो जो रफ्तार सुबह हमें थोड़ी सुस्त नजर आ रही थी, अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दिन है, क्योंकि छुट्टी का दिन है, तो शहरों में खासतौर पर बात करें तो लोग आराम से अब निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद की। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और अन्य दिग्गज नेताओं की अगर बात करें, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का ये परिवार के साथ वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे और साथ ही वो लोगों से भी अपील करते नजर आए कि अपने मत का प्रयोग करें। तो अपील लगातार हरियाणा न्यूज के जरिए भी की जा रही है, दिग्गजों के जरिए भी की जा रही है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपील की है कि अपने मत का प्रयोग करें, ये दिन बहुत कम आता है। मैं सभी हरियाणा वासियों से यह अपील करना चाहूंगा कि आप वोट जरूर पोल करने जाएं, अवश्य वोट पोल करने जाएं, क्योंकि ये आप लोगों से जुड़ी हुई सरकार का मामला है। तंत्र में ये थर्ड टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता मिली हुई है और अभी लगातार या पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस रास्ते से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रीणवाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 ये 20 के 20 वार्डों के पार्षद हो, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। देखिए, लोकतंत्र में वोट डालना एक व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है, इसका उपयोग करना चाहिए। अधिकारी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। हम अपना वोट डाल करके अपने मनपसंद सरकार को चुने, अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुने और चुनने के बाद फिर उस सरकार के जो भी काम है, अच्छे काम है या कभी मानो अच्छे नहीं भी होते हैं, तो ये सब वोटर जो वोट डालता है उसी को उसका परिणाम भी उसको दिखता है।
हम अपने मन से अच्छी सरकार चुनेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। सरकार चुनने हम जाए नहीं और बाद में फिर आलोचना करें, ये किसी भी नैतिकता के आधार पर खरा नहीं उतरता है। इसलिए वोट डालना हमारा अधिकार है, सबको वोट डालना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना अपील है। इस बार हरियाणा में निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। अब तक के अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्डों को खुद भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और तमाम नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में एक तरफा बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। बाद नगर निगम के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर दो की एक तरफ और एक की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग जानते हैं कि अगर वो नगर परिषद, नगर कौंसिल, नगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से। बिल्कुल, और प्रशासन के इंतजामों की भी तारीफ करनी होगी। ये भवानी खेड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीसी पहुंचे हैं मतदान केंद्रों पर और पहुंचकर निरीक्षण किया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और अब तक की अगर बात की जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वोटिंग की अगर बात की जाए वो आगे बढ़ रही है और वोटिंग की रफ्तार भी आगे बढ़ रही है। भवानी खेड़ा की तस्वीरें, वोटिंग को लेकर किस तरह के इंतजाम है, सब ठीक है, मतदान केंद्रों पर इंतजाम कैसे हैं, इनका निरीक्षण करते हुए डीसी को आप देख सकते हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और न सिर्फ भवानी खेड़ा बल्कि अलग अलग जगहों पर आपको बता दें, इंतजामों की अगर बात की जाए तो बेहतर इंतजाम किए गए हैं। भवानी खेड़ा में खास तौर पर अलग से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक टेबल लगाई गई है कि अगर किसी वोटर को किसी तरह की दिक्कत हो तो उनको भी तौर पर दिया जा सके। सुना देते हैं आपको डीसी की अगर बात की जाए भवानी खेड़ा में तो उन्होंने क्या कुछ कहा। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा ने उनसे खास बातचीत की। प्रदेश में 8 नगर निगमों व 40 निकायों के लिए चुनाव के पहले फेज का मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है और जिस बूथ पर हमारी मौजूदगी है वहां पर 40% से ज्यादा, एक बूथ ऐसा है जहां पर 40% से ज्यादा मतदान हो चुका है। लोकतंत्र का महापर्व और इस महापर्व के प्रति लोगों के रुझान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अल सुबह से, क्योंकि 8 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन लोग 7 बजे ही कतारों में लगने शुरू हो गए थे। शहर की सरकार चुनी जानी है और इस सरकार को लेकर लोगों में तो जोश है ही, प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। 3 नगर पालिकाओं के चुनाव, अगर मैं भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, सिवानी मंडी, लोहारू और भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा में हमारी मौजूदगी इस वक्त भिवानी के जिलाधीश महावीर कौशिक जी और पुलिस कप्तान नीतीश अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। लगातार तमाम जो बूथ हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। सर, हरियाणा न्यूज़ में सबसे पहले स्वागत है आपका। लगातार जो है वॉच कर रहे हैं आप, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं, एक अहम बात हमने देखी सर इस बार बूथों के ऊपर प्राथमिक सहायता के लिए जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे वो भी तैनात किए गए हैं, वॉलंटियर्स भी यहाँ पर हैं। सर, कितने बूथ हैं सर पूरे जिले की अगर बात करें तीनों नगर पालिकाओं में और किस तरह की व्यवस्थाएं? जिला भिवानी में 3 नगर पालिकाएं हैं जहां आज चुनाव हो रहा है, भवानी खेड़ा, सिवानी और लोहारू। जो टोटल अगर बूथ की बात करें तो भिवानी जिला में टोटल 46 बूथ्स हैं, लोहारू में 14 हैं, सिवानी में और भवानी खेड़ा में 16 हैं और हर जगह जो मतदान है वो शांतिपूर्ण चल रहा है। अगर हम जिला की ओवरऑल बात करें तो लगभग 30% मतदान है वो पूरा हो चुका है।
तो प्रशासन ने हर तरह की व्यवस्था की हुई है और पुलिस प्रबंध पूरे किए हुए हैं। और मेरी आप लोगों के माध्यम से निवेदन है जनता से कि वो अधिक से अधिक अपने घरों से निकले और अधिक से अधिक मतदान करें। जाहिर तौर पर एक अहम बात देखिए सर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव से इतर इस, क्योंकि शहर की सरकार चुनी जानी है, लोगों का इंटरेक्शन होता है, लोग इंटरेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। उनके वार्ड का जो है पार्षद बनेगा, उनके वार्ड से ही जो है, क्योंकि सीधी कनेक्टिविटी होती है। स्वीप अभियान भी क्या चलाए गए थे लोकसभा विधानसभा की तर्ज पर, या फिर लोगों में खुद ही अपने आप इतना जोश है सर? नहीं, जैसे चुनाव जितना भी नीचे की तरफ जाता है तो लोगों की भागीदारी निश्चित तौर पर बढ़ती है। अगर हम पंचायत की बात करें, नगर परिषद, नगर पालिकाओं की बात करें, तो वहाँ लोगों का जुड़ाव ज़्यादा होता है। और क्योंकि जो पार्षद जो चुने जाने कैंडिडेट्स हैं वो लोकली होते हैं, तो निश्चित तौर पर जो मतदान प्रतिशत है वो विधानसभा और लोकसभा से ज़्यादा होता है। तीनों नगर पालिकाओं के लिए 43,295 के करीब जो वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 177 कैंडिडेट हैं सर पूरे, अगर तीनों की बात करें तो लगता नहीं है कि प्रशासन के लिए काफ़ी टफ है इस तरह का चुनाव करवाना, संपन्न करवाना, लोकसभा विधानसभा से इतर यहाँ हम बात कर रहे हैं सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है और लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की हुई है। हम भी अपील लगातार कर रहे हैं। नीतीश अग्रवाल साहब भी हमारे साथ हैं, भिवानी के पुलिस कप्तान हैं, काफी एनर्जेटिक अधिकारी हैं सर। कितने नाके लगाए गए हैं, कितने पुलिस कर्मचारियों की नफरी तैनात की गई है, पेट्रोलिंग पार्टीज की बात करें, और किस तरह से व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि पुलिस महकमे का अहम रोल होता है तमाम चीजों को दुरुस्त करने में, व्यवस्थाओं को कायम करने में। देखिए, इलेक्शन के संबंध में लगभग हमारे 700 पुलिस कर्मचारी हैं जो इस समय तैनात हैं ड्यूटियों पे, और तीनों जगह इलेक्शन बड़ी पूरी मुस्तैदी से करा रहे हैं। इसमें हमारी टोटल 9 पेट्रोलिंग पार्टियां हैं, हर एक सब डिवीज़न में 3-3 पेट्रोलिंग पार्टी हैं, और लगभग 15 नाके लगाए गए हैं ताकि इलेक्शन पूरी तरीके से ठीक प्रकार से हो। इसके अलावा हर एक जो हमारा सब डिवीज़न है उसमें हमारे जो डीएसपी साहिबान हैं उनको अलग से रिजर्व फोर्स भी दी गई है, और उनके साथ भी एक एएसओ लगाए गए हैं जिनके साथ 30-30 आदमी हैं, और वो सभी सुनिश्चित करेंगे कि इलेक्शन ठीक प्रकार से पीसफुल तरीके से हो। ये जो ईवीएम मशीनें हैं सर, जब जमा करवाई जाएंगी उस वक्त किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? कोई अतिरिक्त व्यवस्थाएं होंगी या जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसी तरह की व्यवस्थाएं? देखिए, जो हमारी पोलिंग पार्टियों की ड्यूटियां होती हैं वही ईवीएम जब इलेक्शन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद वही एस्कॉर्ट करती हैं उनको। और उसके अलावा जहाँ पे ईवीएम मशीन स्टोर होती है वहाँ हमारी अतिरिक्त ड्यूटियाँ लगती हैं, हमारी गार्ड लगती है। तो पूरी पुलिस की ड्यूटी यहाँ पे कंप्लीट तरीके से लगाई गई है, और हम इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल तरीके से। लोगों से जरा अपील कर दीजिएगा सर, हरियाणा न्यूज की मार्फत के घरों से बाहर निकले। महिलाओं में अच्छा खासा जोश है, और लोग भी आए, यूथ भी आए, आप खुद यूथ हैं, तो लोगों से जरा अपील कर दीजिए। देखिए, मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सभी बढ़ चढ़कर जो हमारा ये महोत्सव है एक तरीके से उसको भागीदारी निभाएं इसमें, और सभी खुल के आके निडर होकर वोट करें। शुक्रिया सर बात करने के लिए। जिलाधीश महोदय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सर। 52 पोलिंग पार्टियां हैं जो लगातार लगी हुई इस पूरी कवायद का हिस्सा है। जो ईवीएम मशीनें वो कहाँ जमा करवाई जाएंगी? तीनों या कंसर्न जो जितने नगर पालिकाएं हैं, कमेटी है, वहाँ पर जमा करवाई जाएंगी? जो तीनों नगर पालिकाएं हैं उनके अपने अपने स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं, तो और हर एक नगर पालिका के लिए हमने एसडीएम है वो आरओ लगाया हुआ है, तो संबंधित आरओ द्वारा अपने अपने स्तर पर व्यवस्था की गई है, चाहे वो स्कूल हो, पॉलिटेक्निक हो, कॉलेजेस हो, तो वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए, वहीं पे जमा होंगे। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आपका भी लगातार जुड़ाव रहा है। ये तमाम लोग जो हैं ये रूरल इलाके में पड़ते हैं, कस्बे में जो है नगर पालिकाएं हैं, तो आप भी जरा अपील कर दीजिएगा सर हरियाणा न्यूज की मार्फत कि लोग जरा घरों से बाहर निकले, मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये स्याही जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है सर। बिल्कुल सही बात है। ये तो हम जो प्रशासन है वो तो पूरी तरह से, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, तो प्रशासन ने तो लोगों को हमेशा मोटिवेट किया है और स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से यही निवेदन करूँगा, अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलें, मतदान करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो मतदान प्रतिशत होगा उतना ही लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया सर हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए। 2 बड़े अधिकारी, भिवानी के पुलिस कप्तान और जिलाधीश, दोनों के द्वारा न केवल हरियाणा न्यूज की मार्फत अपील की गई बल्कि व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा लिया गया था। 30% से ज्यादा मतदान अभी तक हो चुका है। इस बूथ पर, जिस बूथ का हम जिक्र कर रहे थे लगातार बार बार, 4 नंबर बूथ पर 40% से ज्यादा मतदान ये रिकॉर्ड किया गया है। संभवतः हरियाणा के किसी भी बूथ का सबसे ज्यादा मतदान जो है ये प्रतिशतता अभी तक की आई है। फतेहाबाद का हमने जिक्र
किया था, करनाल का जिक्र किया था, रोहतक का जिक्र किया है, साथ ही साथ जो है दूसरे तमाम, चाहे गुरुग्राम की बात करें, हालांकि गुरुग्राम में अभी जो रफ्तार है, जो गति है मतदान की, जो प्रतिशतता काफी धीमी है, लोग संडे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एसटीवी हरियाणा न्यूज जिम्मेदार चैनल होने के नाते प्रदेश के तमाम लोगों से, जहां पर चुनाव है, जो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे अपील कर रहा है, लगातार बार बार यही अपील कर रहा है कि आप जरा घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, ताकि अपनी सरकार, अपने शहर की सरकार चुनी जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, तो भवानीखेड़ा के जिस बूथ की बात हम लगातार कर रहे हैं वो बूथ नंबर 4, 40% से ज्यादा मतदान हो गया है, मात्र अभी 4 घंटे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक उदाहरण बन रहा है और हम लोगों से अपील करेंगे कि वो अपने अपने बूथों को एक उदाहरण बनाएं, पूरे प्रदेश के लिए निकले अपने घर से बाहर, अपने मत का प्रयोग करें। क्योंकि अगर एक बूथ पर 40% से ज्यादा मतदान हो जाए, यानी जितने वोटर हैं उनमें से लगभग 40% की अगर आप बात करेंगे तो वो वोट डाल चुके हैं, और ऐसे में ये अपने आप में एक उदाहरण बन रहा है। और ऐसे में अगर पूरे प्रदेश की बात करेंगे आप, तो फतेहाबाद एक ऐसी जगह है जहां पर वोटिंग फीसदी बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में अभी वोटिंग की रफ्तार काफी सुस्त नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां गुरुग्राम, जो कि बहुत तेज शहर के लिए जाना जाता है, वहां पर अगर सुस्त रफ्तार है तो वहां लोगों को निकलना होगा अपने घर से। हम अपील करते हैं, हरियाणा न्यूज लगातार ये अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से निकलें, अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपका अपना शहर का प्रतिनिधि चुनने का दिन है। तो अगर आप